जय श्री राम। आप सभी का आज की कथा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब मंत्री सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को देखने के लिए महल में प्रवेश करते हैं तो वो महल में चारों ओर अंधकार देखते हैं। उनको ये महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वो जाते हैं, कोप भवन के सामने खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। हाय राम कहते हुए उन्होंने पूरी रात्रि गुजार दी और रानी कैकेयी बिल्कुल क्रोधवश खड़ी हुई हैं उनके पास। राजा सुमंत्र देखकर रानी कैकेयी जी से पूछते हैं कि हे रानी, कृपया बताने का कष्ट करिए कि क्या हुआ है। रानी कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि इन्होंने पूरा रात्रि गुजार दिया सिर्फ राम राम बोलकर। तो कहती हैं कि स्वामी का दुख तभी कम होगा जब ये रामचंद्र जी को देख लेंगे। तो हे मंत्री, जाइए आप रामचंद्र जी को बुला कर लाइए। मंत्री आज्ञा पाकर जाते हैं रामचंद्र जी को बुलाने। रामचंद्र जी उनके साथ आते हैं और वो देखते हैं कि राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, उनके होंठ सूख गए हैं, उनका शरीर जल रहा है, आंखों के नीचे कालिमा छाई हुई है। जिस प्रकार से सांप बिना मणि के दुखी होता है, राजा दशरथ जी भी उसी प्रकार से दुखी हुए हैं। ऐसा दुख प्रभु रामचंद्र जी ने कभी नहीं देखा था और वो देखकर हृदय में विचार करते हुए माँ से पूछते हैं कि मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए और वही कार्य किया जाए जिससे इनके दुख का निवारण हो सके। रानी कैकेयी कहती हैं कि देन कहे ही मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। राजन ने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और मैंने वही मांगा जो मुझे अच्छा लगा। अब उन्हीं 2 वरदानों को सोचकर ये ऐसे विचलित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं। तब रामचंद्र जी सारी कथा पूछते हैं और रानी कैकेयी जी सारी कथा बताती हैं कि किस प्रकार से कौन से 2 वरदान उन्होंने मांगे हैं। ये सारी घटना सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही कोमल वाणी से मुस्कुरा कर बोलते हैं कि सुन जननी सोई सुतबड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। कहते हैं कि हे माता सुनिए, वो पुत्र बहुत ही बड़ा भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। और प्रसन्न चित्त होकर बोलते हैं कि माँ, वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, संत महात्माओं से मिलाप होगा, जो मेरे लिए बहुत ही सुखद की घड़ी होगी और मैं वन को अवश्य जाऊंगा। अगर मेरे वन जाने से पिताजी का दुख कम हो जाता है, आप प्रसन्न हो जाती हैं, तो मैं अवश्य वन जाऊंगा। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ जी के हृदय में और भी ज्यादा जलन होने लगती है और रामचंद्र जी को वो गले से लगा लेते हैं और रामचंद्र जी को वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। रामचंद्र जी पिताजी के दुख को समझ जाते हैं और उनको बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हे पिताजी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, माता ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास ही मांगा है। अगर इन्होंने मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो वो भी मैं दे देता खुशी खुशी। आप इस बात को लेकर दुखी मत होइए। राजा दशरथ जी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, वो सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी को गले से लगाए रखते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मैं जाकर माता से भी आज्ञा लेकर आता हूँ। वो जाते हैं रानी कौशल्या जी के पास। कौशल्या माता को ये बात तनिक भी नहीं पता होती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि आज तो राज्याभिषेक होने वाला है मेरे पुत्र का। उनको देखकर हृदय से लगाकर बहुत अच्छी बातें कहती हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, मुझे तैयारी करनी है, मुझे वनवास जाना है। रानी कौशल्या जी के भी पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो पूछती हैं कि अचानक से वनवास की बातें क्यों। रामचंद्र जी बताते हैं कि माता पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। रानी कौशल्या जी हृदय में पत्थर रख के बोलती हैं कि हे तात, अगर सिर्फ पिताजी की आज्ञा होती तो मैं आपको रोक लेती, लेकिन यहाँ पर आपके माता पिता दोनों की आज्ञा है, दोनों की इच्छा है, तो मैं आपको वन जाने से नहीं रोकूंगी। सोचिए रानी कौशल्या जी की ये महानता थी। उन्होंने रामचंद्र जी को बहुत तरीके से समझाया, बहुत अच्छे वचन सुनाए। रामचंद्र जी से बोलती हैं कि हे पुत्र, मैं आपकी सिर्फ राह निहारूंगी 14 वर्ष तक। और आंखों में अश्रु भर के कहती हैं कि हे तात, मेरे नेत्र सिर्फ आपके दर्शन के लिए लालायित रहेंगे। मैं 14 वर्ष तक आपके दर्शन करने के लिए इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर बहुत प्रकार से रामचंद्र जी को समझाती हैं और ये बात सीता मैया को भी पता चलती है कि हमारे स्वामी को 14 वर्ष को वनवास जाना है। वो दौड़ कर आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे भी चलना है स्वामी आपके साथ।
रामचंद्र जी मना करते हैं कि नहीं, वन में बहुत सारे राक्षस होंगे, बड़े बड़े पशु पक्षी होंगे, वहाँ बहुत खतरा होगा, कांटों से भरे रास्ते होंगे, वहाँ चल नहीं पाओगी प्रिय से, तुम मत जाओ वहाँ। सीता मैया कहती हैं कि हे स्वामी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बिना यहाँ खुश रहूंगी? आपके बिना ये महल भी मेरे लिए तिनके के समान है। आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सुखी रहूंगी, लेकिन मेरे प्राण तो आपके साथ ही चले जाएंगे। यहाँ शरीर रख के क्या करेंगे? माता सीता कहती हैं कि हे स्वामी, आपको ये कैसे लग गया कि मैं यहाँ पर आपके बिना प्रसन्न रहूंगी? आपके बिना तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप 14 वर्ष के बाद जब मुझसे मिलने आएंगे तो आप मेरा मृत शरीर पाएंगे। ऐसा कहकर मैया सीता रामचंद्र जी से बोलती हैं। माता कौशल्या भी कहती हैं कि हे तात, अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ लेकर जाओ। अब यही बात लक्ष्मण जी को भी पता चलती है, वो भी क्रोधवश आते हैं। फिर वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ पर माता पिता गुरु नगर वासियों को कौन देखेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। श्री राम के बिना लक्ष्मण हमेशा अधूरा है। आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब तनिक भी देर मत करो, हमें वन की ओर निकलना है। जाइए, माँ सुमित्रा जी से आज्ञा पाकर आइए। और माता सुमित्रा जी भी अपने हृदय में पत्थर रख के कहती हैं कि हे पुत्र, आज से बेटी सीता ही आपकी माँ है और रामचंद्र जी ही आपके पिता हैं और वन ही आपका महल है। इनकी हमेशा रक्षा करना, हमेशा सेवा करना, और इतनी सेवा करना कि इन्हें 14 वर्ष तक अयोध्या की याद ना आए। ऐसा कहकर माता सुमित्रा जी भी लक्ष्मण जी को विदा करती हैं। अब दोनों भाई और माता सीता सहित तैयार हो जाते हैं। ये बात दशरथ जी को पता चलती है तो और भी ज़्यादा उनको कष्ट होने लगता है। अब वो कष्ट से बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि रामचंद्र जी के साथ सीता माता भी जा रही हैं। वो मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि कुछ भी करके अपने रथ में बिठा कर ले जाओ और 4 दिन वन घुमाकर वापस लेकर आओ, और ना हो सके तो बेटी सीता को अवश्य लेकर आना। इस बात को मानकर मंत्री सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ दूर तक आप मेरे रथ पर चलिए, मैं आपको वहां तक छोड़कर आऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी उनकी बातों को मान जाते हैं और उनके रथ पर सवार होकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, सारे नगरवासी उनको घेर लेते हैं। सबकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, सबके हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। सभी बोलते हैं कि हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, ये वनवास मेरा है। आप सभी अयोध्या में रहिए, अयोध्या की रक्षा करिए, खुशहाल जीवन व्यतीत करिए। लेकिन नगरवासी कहते हैं कि आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ वन के लिए निकलते हैं तो अयोध्या के सभी नगरवासी उनके साथ चलने लगते हैं। तो यहाँ तक थी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के वनवास की ओर निकलने की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।